तो जी आखिरकार कितना भी प्रयास करने के बाद तारा के दिल का छेद का कोई भी निदान नहीं हुआ मेडिसिन से। यहाँ वहां पूरा मतलब कि बहुत सारे हॉस्पिटल अंकुश भाई ने ढूंढ मारे, लेकिन सब लास्ट में एक ही बात, कितना भी बस सारा मतलब दोनों तरफ का रिपोर्ट रखा गया, क्योंकि एक रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया था 2 mm छेद है और दूसरे रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया था 12 mm छेद है। दोनों रिपोर्ट को कहीं भी रखते गए तो सबने एक ही चीज बोला कि आपका पलवल का रिपोर्ट 1 नंबर होगा, कुछ भी कर लीजिएगा। तो सारा चीज देखने के बाद आखिरकार वही हुआ जिस चीज का सबको डर था। सब यही सोच रहे थे मेडिसिन से सही हो जाए, सही हो जाए। एक कहावत में है ना, जब किस्मत ही टेढ़ा हो तो कुछ भी सुनवाई नहीं होता है, कहीं भी नहीं। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज स्वाति की चैनल से एक वीडियो आई थी। स्वाति उसमें बहुत मायूस थी और बोल रही थी कि अब कभी वैष्णो देवी नहीं जाएंगे। हम तो यही बोलेंगे आप लोगों से, देखिए भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान परीक्षा लेते हैं और हमें परीक्षा देना होता है, हमें हारना नहीं होता है। हारने के बाद वही होगा, परीक्षा में आप फेल होंगे, भगवान क्या करेंगे। इसलिए परीक्षा देना पड़ता है और सब ऊपर वाले के हाथ में है। सबका कलम और स्याही उन्हीं के हाथ में है, किसकी तकदीर कैसे लिख देते हैं। हम दुनिया से अपनी बराबरी नहीं कर सकते हैं। ये किस्मत का खेला जो है ना, उसी दिन भगवान लिख करके दे देते हैं और उस पे किसी का जोर नहीं चलता है। जितना भी पैसा के दम पे कुछ भी कर लीजिए, यही चीज वो है जिसके वजह से बड़े बड़े लोग घुटने टेक देते हैं भगवान के आगे जाकर के, कि भगवान का लेखा के आगे किसी का कलम स्याही नहीं चलता है। अब लास्ट डिसीजन यही डॉक्टर ने लिया कि ऑपरेशन होगा। अब यहाँ पे समस्या ये होती है, इतनी छोटी सी बच्ची का ऑपरेशन, हम इतना बड़े आदमी हैं, इतना उम्र हो गया है, ऑपरेशन के नाम से घबरा जाते हैं। वो बच्ची शायद समझ नहीं रही है और उनके माता पिता के दिल पे क्या बीतता होगा। उनके माता पिता तो ये सोचते होंगे काश ये दर्द, ये छेद हमारे दिल में क्यों ना हो गया, हमारे बच्चे को क्यों हुआ, ये सोचते होंगे। लेकिन वही वाली बात है कि हम सब कुछ कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, हर खुशियां कुर्बान कर देते हैं, लेकिन किस्मत नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ अंकुश भाई के साथ है। उनकी पत्नी स्वाति रो लेती है, बोल लेती है, लेकिन अंकुश को देख करके एक अजीब लगता है। मर्द हैं वो, ना रो सकते हैं ना बोल सकते हैं, और सबको, सबसे बड़ी बात है कि सबको संभालना उनको है। बच्ची तो बच्ची और पत्नी को संभालना है, उनके साथ एक छोटा बच्चा है, बड़ा वाला बेटा भी है, उनका भी देखभाल करना है। क्योंकि उस बच्चे को अगर दूसरे के भरोसे छोड़ दिया जाएगा तो वो भी बच्चा हदस जाएगा। बहुत बड़ी समस्या उनके आगे में। कहते हैं ना, परीक्षा भी होता है ना, तो नॉर्मली एग्जाम समझ में आता है, ये हाई लेवल का कंपटीशन अंकुश भाई के जिंदगी में आया है। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको भगवान शक्ति दे। और हमें नहीं लगता है कि आज के जमाने में मेडिसिन के आगे और साइंस बहुत आगे हो चुका है, किसी तरह का प्रॉब्लम होगा। सबसे बड़ी बात बच्ची है, इस चीज को इतना भी सोचिए मत, घबराइए मत। बच्ची है, अभी सब चीज कवर हो जाएगा। सुनकर लगता है, सुनकर तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन क्या करेंगे, जिसके साथ होता है बीतता है उनको फेस करना पड़ता है। और इसमें बहुत तरह का बात होता है, लेकिन 12 mm का बात है तो कभी जल्दी से ही ऑपरेशन करा देने में फायदा होता है। हमने देखा है किसी बच्चे को बड़ा होने के बाद 10 साल 11 साल में भी ऑपरेशन हुआ। तो बहुत समस्या है इसमें, लेकिन क्या ही बोला जाए, साइंस बहुत आगे है। और इसमें तो हम यही जानते हैं जितना छोटा भी ऑपरेशन हो जाएगा, जितना जल्दी ऑपरेशन हो जाएगा, डिसीजन सामने आ जाएगा। और भगवान से प्रे करेंगे कि जल्दी आप लोग इस दुख से बाहर निकलिए, दुख से उबरिए। और आप लोग परेशान मत होइए, सबसे पहले तो परेशान मत होइए। परेशानी से अगर दुख भाग जाता तो हम परेशान होके ही दुख को भगा देते। दुख भागता है, उसको व्यवस्था करने के बाद करना पड़ता है। तो उसके लिए आप लोग अपना शक्ति ही खो दीजिएगा। अब स्वाति की ही बात ले लेते हैं। आप सोचती हैं, घबराती हैं, रोती हैं, बीमार पड़ जाएंगी, फिर आपके पतिदेव आपको देखेंगे या आपकी बच्ची को देखेंगे
या अपने बच्चे को देखेंगे, किसको देखेंगे। तो इसलिए आपको भी हिम्मत रखना होगा। और हमें जैसा लगता है कि पत्नी को ज्यादा, और माँ माँ और पत्नी जो है ना, उनको ज्यादा मजबूत बनना चाहिए। हालांकि उम्र नहीं है स्वाति का झेलने वाला, अंकुश का झेलने वाला, लेकिन क्या करेंगे, समय हर चीज सिखा देता है और सीखना पड़ता है। कोई सोचा नहीं था, और बहुत तरह का कमेंट भी आता है वीडियो में, लेकिन समझ में नहीं आता आखिर हुआ तो हुआ क्या हुआ और कैसे हो गया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जबकि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट महीना महीना या एक प्रेगनेंसी में 2-3 बार अल्ट्रासाउंड हो ही जाता है, चेकअप महीना महीना होता है। इतना निगरानी के बाद ये चीज अचानक से निकल के बाहर आता है, तो ये भी समझ में नहीं आता है। जबकि स्वाति कोई मतलब बहुत जल्द बच्चा नहीं हुआ है, बहुत दिन के बाद बच्चा प्लानिंग की होंगी, तब जाके बच्चे आए होंगे। उस बच्चे के लिए उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, हर चीज हो रहा था, चेकअप हो रहा था। बच्चे होने के बाद भी सब चीज हुआ, कहीं भी कुछ भी नहीं निकला। और अचानक से 1 mm 2 mm नहीं, 12 mm का छेद निकल के आता है बाहर। तो ये कहीं न कहीं हमें डॉक्टर का व्यवस्था का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गर्भावस्था में कुछ भी उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ भी, कहीं भी नहीं। और बाहर जब बच्ची आती है, जब दिन बीतता है 10 15 दिन की जब होती है, तब जाके प्रॉब्लम होता है, छोटा सा प्रॉब्लम होता है। उस प्रॉब्लम का इलाज कराने के लिए ये लोग जाते हैं, तो बड़ा सा झटका उधर से लगता है। तो वो बड़ा सा भी झटका जब सोशल मीडिया पे आता है, तो सबका कहना हुआ 2 mm वाला बात है, ये सही हो जाएगा, ट्रीटमेंट से ही, दवाई से ही सही हो जाएगा। लेकिन वो तो अंकुश भाई अपनी दिल की तसल्ली के लिए, और वो डॉक्टर का भी बात सुन के हैरत लगा कि वो बोले कि 99% सही हो जाएगा, 1% चांस है, तुम लेके कहीं दिखा लो। रेफर किए, 1% चांस में रेफर नहीं, बोले 1% चांस में हम रिस्क नहीं लेंगे। तब जाके वो जब पलवल जाते हैं, तो उनको फिर से झटका लगता है, ये 2 mm नहीं, एक साइड में एक जोड़ दो, 12 mm है। तो बताइए, ऐसे करके समझ में नहीं आता है अब क्या होगा। माता रानी वैष्णो माता ही निदान करेंगी। और स्वाति, आप हिम्मत मत हारिए, वैष्णो देवी के पास फिर से जाइएगा, सब चीज अच्छा होगा, सब कुशल होगा और बहुत अच्छा होगा। और जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसका ऑपरेशन करवाइए और टेंशन खत्म कीजिए। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सौ सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।